खबर इंडोनेशिया से है, जहां की राजधानी जकार्ता में नमाज के दौरान एक मस्जिद में धमाका हो गया। इस हादसे में 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। पुलिस ने घटनास्थल से हथियारों को बरामद किया। धमाका जकार्ता के एक स्कूल के अंदर बनी मस्जिद में हुआ, जो कितना भयंकर था कि स्कूल की इमारत हिलने लगी। धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई। बच्चे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। धमाका मस्जिद के मुख्य हॉल के पिछले हिस्से से हुआ। ज्यादातर घायलों को कांच के टुकड़ों और तेज आवाज के झटके से चोटें आई। घटना के तुरंत बाद नौसेना के जवानों और जकार्ता पुलिस ने इलाके को घेर लिया। पुलिस को घटनास्थल के पास से कुछ संदिग्ध सामान मिले हैं, जिसमें हाथ से बनाए गए आईडी, एक रिमोट कंट्रोल और एयर सॉफ्ट और रिवॉल्वर जैसी बंदूकें शामिल हैं। इस हादसे में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इजरायल की सेना ने हमास के आतंकियों को मौत के घाट उतारने के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह रचा कि सुरंग से बाहर निकलना तो दूर, उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया, क्योंकि जिन सुरंगों में हमास के आतंकियों ने अपने ठिकाने बनाए थे, वहां पर IDF ने सीमेंट भर दिया था। क्योंकि इजरायल को इनपुट मिला था कि राफा में हमास के 150 से ज्यादा आतंकी टनल में छिपे हुए थे। आतंकी इजरायली सेना के खिलाफ बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे। उससे पहले ही इजरायली सेना ने नेस्तनाबूद कर दिया। ये पहली बार नहीं है जब नेतन्याहू की सेना ने हमास के आतंकियों को मौत के घाट उतारने के लिए प्लान बनाया हो। इससे पहले इजरायल की सेना ने हमास के आतंकियों को बाहर निकालने के लिए टनल में समुद्र का पानी भर दिया था, जिसमें कई आतंकियों की मौत हो गई थी। दक्षिणी लेबनान में इजरायल की सेना ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरा इलाका दहल उठा। इजरायल के स्ट्राइक से हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए। ये हवाई हमले इजरायल के साथ बातचीत ना करने के कुछ घंटों बाद। इसके बाद कुछ घंटों के बाद इजरायल की सेना दक्षिणी लेबनान के कई शहरों पर टूट पड़ी। एक के बाद एक कई हमले किए गए। नेतन्याहू की सेना का अटैक इतना भीषण था कि शहर में जोरदार धमाके होते सुनाई दिए, जिससे पूरा इलाका गूंज उठा। यही नहीं, इजरायल की एयर स्ट्राइक से हिजबुल्लाह के कई ठिकानों से आग निकलती दिखाई दी, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो कोई ज्वालामुखी फटा हो। इजरायल ने आरोप लगाया कि सीज फायर के 1 साल बाद हिजबुल्लाह खुद को मजबूत करने में लगा है, इसलिए नेतन्याहू की सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। और अमेरिका से जुड़ी इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। अमेरिका में हवाई संकट गहरा गया। 40 एयरपोर्ट्स पर 800 उड़ानों पर असर। 800 उड़ानें बंद। शटडाउन के असर से परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। बगैर सैलरी काम करने को मजबूर हैं एजेंट्स। यूएस के इतिहास का ये सबसे बड़ा, सबसे लंबा शटडाउन है। संकट जो है गहराता अमेरिका में हवाई संकट जो गहरा रहा है, उसकी अब तस्वीर सामने आ रही है। लगातार फ्लाइट डिलेज हैं, फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं। दरअसल लोग बिना सैलरी काम करने को मजबूर हैं। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने। धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?